नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से दरवाजे हैं जो आपके लिए ओपन हो रहे हैं आपके करियर और फाइनेंस लाइफ में इन द रेस्ट ऑफ 2023। ये जो 3 महीने बचे हैं 2023 के, इन 3 महीनों में कौन से दरवाज़े आपके लिए ओपन हो रहे हैं अपॉर्चुनिटी के इन योर फाइनेंसेस एंड करियर लाइफ। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं रेस्ट ऑफ 2023 में हमारे लिए कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं फाइनेंसेस और करियर लाइफ में। प्लीज़ बताएं रेस्ट ऑफ 2023 में हमारे लिए कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं फाइनेंसेस एंड करियर लाइफ में। पहला कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, दूसरा है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इसको मैं नीचे कर देती हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा है। आई थिंक अब दिख जाएगा आपको, एक सेकेंड। What else? यहाँ पर आया है द थिंकिंग वुमन। I just need 2 cards. I just need 2 cards, spirits. I just need 2 cards. Thank you. I just need 2 cards. Thank you, spirits. Okay. यहाँ पर आया है यिन एंड यांग, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एक्शन। आज एक कार्ड बहुत टाइम बाद आया है रीडिंग में। ग्रेट। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कलेक्टिव लेवल पर रेस्ट ऑफ 2023 में कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं हमारे करियर एंड फाइनेंसेस के लिए। प्लीज़ बताएं। रेस्ट ऑफ 2023 में कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं हमारे करियर एंड फाइनेंसेस के लिए। ओके, यहाँ लवर्स का कार्ड है। व्हाट एल्स? ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। लवर्स एंड डेविल्स एक साथ आ गया। माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है टावर। ओके,
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, रेस्ट ऑफ 2023 में हमारे लिए कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं फॉर करियर एंड फाइनेंसेस। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, थैंक यू। पहला कार्ड है रिलैक्सेशन, दूसरा कार्ड है ट्रुथ, तीसरा कार्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से आया है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, रेस्ट ऑफ 2023 में हमारे लिए कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं फॉर करियर एंड फाइनेंसेस। प्लीज़ बताएं। रेस्ट ऑफ 2023 में कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं हमारे लिए फॉर करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, रेस्ट ऑफ 2023 में कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं। पहला कार्ड है थिंकर, व्हाट एल्स। रेस्ट ऑफ 2023 में दूसरा कार्ड है नॉट फॉर यू, व्हाट एल्स। हमारे लिए कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं इन कैरियर एंड फाइनेंसेस। ओके, गो द डिस्टेंस, व्हाट एल्स। माय लास्ट शफल, क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? बॉटम से है मेंडिंग। आपका थ्रोट चक्रा ख़राब हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। हो सकता है आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो या ब्लॉकेज हो, जिसकी वजह से आप अपनी बातें क्लियरली कह नहीं पाते हैं या लोग समझ नहीं पाते हैं। कह तो देते हैं आप, पर लोग समझते कुछ और हैं। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ जो सिग्निफिकेंट होंगे आपके लिए इन द रेस्ट ऑफ 2023 फॉर योर कैरियर एंड फाइनेंस। 1 2 3 4, उसके बाद 7 6 8, ये नंबर सिग्निफिकेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो है 6 8 1 7 एंड 4। ओके, सो आपके रेस्ट ऑफ 2023 में क्या आ रहा है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, अभी आपकी जो एनर्जी चल रही है कैरियर और फाइनेंस को लेकर, वो बिल्कुल टर्बुलेंस में चल रही है। टावर मूवमेंट चल रहा है आपकी कैरियर और फाइनेंशियल लाइफ में। पहला कार्ड यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का है, और यहाँ से जो बॉटम की एनर्जी आई है वो प्रेजेंट एनर्जी को दिखाती है, जो कि टावर है। तो अभी आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़बरदस्त टावर मूवमेंट चल रहा है। हो सकता है आपने किसी तरीके का लॉस उठाया हो, या फिर कोई लोन्स लिए हों जो आप चुका नहीं पा रहे हों,
आपकी जॉब चली गई हो या आपके पास कोई जॉब नहीं हो बहुत समय से, और आपके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आप ही सोल अर्निंग मेंबर हैं ऑफ द फैमिली, ये भी पॉसिबिलिटी है। बिज़नेस में कोई लॉसेस हो गए हों बहुत ज़बरदस्त आपको, और कोई स्टेबल इनकम नहीं हो आपके पास। तो ये मुझे नज़र आ रहा है सबसे पहले तो आपके करियर और फाइनेंस में जो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो फिर आप आगे का देखिए। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, अब आपके लिए क्या आ रहा है इन द रेस्ट ऑफ 2023 इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। पहली चीज़ आपके लिए आपकी लाइफ में एक तो एक्शन आ रहा है। अभी तक जो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल रुक गई थी, थम चुकी थी, स्टैंड स्टिल हो गई थी, स्टेगनेंट हो गई थी, उसमें गति आ रही है, उसमें ग्रोथ आ रही है, उसमें मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पर मूवमेंट के कई सारे कार्ड्स आए हैं। एक्शन का कार्ड है हमारे पास, यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है, यहाँ से गो द डिस्टेंस का कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कैरियर और फाइनेंस जो है अब मूव करेगा गति से, वो भी बहुत ही फास्ट स्पीड से, क्योंकि ये हॉर्स जो है ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है। उसी तरीके से ये जो चीता है ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है। ये गोइंग फॉरवर्ड का जो रास्ता दिख रहा है ये भी बहुत हमें वहाँ तक पहुँचा रहा है जहाँ तक सनलाइट है। तो आपकी लाइफ में एक तो जो अंधेरा था, अंधकार था, वो दूर हो रहा है। पहली चीज़, आपकी लाइफ में एक नया पाथ क्रिएट हो रहा है जिसमें आप जाएंगे, जिसमें आपको कोई अवरोध, कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं मिलेगी, और आप लंबी लंबी छलांगें मारते हुए आगे अपनी ग्रोथ को करते हुए जाएंगे। ये मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू कैरियर एंड फाइनेंसेस। फाइनेंशियल गेन हो सकता है, न्यू जॉब मिल सकता है, न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, या कोई नया बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उसके साथ में कोई पार्ट टाइम बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। कुछ लोग रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं, उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप रिसर्च में जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ लोग ऑकल्ट साइंस सीखना चाहते हैं या ऑकल्ट साइंस की कोई मोडालिटी सीखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड ओपन हो चुका है आपके लिए ये डोर, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए हीलिंग आ रही है। आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा, मुझे यहाँ पर ब्लॉकेज नज़र आ रहा है आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा और सेक्रल चक्रा में, थ्रोट चक्रा में, वो ब्लॉकेजेस आपके रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें हीलिंग आ रही है। और स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट की कोई भी मोडालिटी हो, रेकी या हीलिंग या कुछ भी, तो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। कुछ लोग अगर मैट्रिमोनियल का अपना कोई चैनल खोलना चाहते हैं यूट्यूब पर, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्षेत्र में आपको ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है, प्रमोशन हो सकता है आपका। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में बिज़नेस करिएगा, और वो भी ऑपोजिट जेंडर के साथ, तो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। उसके बाद अगर आप नर्सिंग या मेडिकल से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। ऑकल्ट साइंस मैंने बता ही दिया आपको। फिर यहाँ पर है तंत्र मंत्र, इस टाइप की भी कोई विद्या अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी, जो लोग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ऑप्शन है, क्योंकि वो भी एक मोडालिटी है जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीखते हैं। बहरहाल आपकी लाइफ में जितनी भी पॉलिटिक्स लोगों ने करी थी, जितने भी लोगों ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगा के आपको किसी चीज़ में फंसाया था, उनकी सच्चाई आपके सामने आ रही है।
किसी तरीके की ऐसी सच्चाई जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको आप अपना शुभ चिंतक समझते हैं वो असल में आप ही की पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके लिए पॉलिटिक्स रच रहे हैं, आपके लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। ये आपको सच्चाई बहुत जल्दी पता लगने वाली है इन 3 महीनों में। ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर है थिंकर का कार्ड और यहाँ से भी थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। तो आप बहुत ज़्यादा गहरा चिंतन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आप सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं इन 3 महीनों में। यहाँ पर मुझे अगेन रिसर्च की एनर्जी आ रही है। अगर आप किसी भी रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके की रिसर्च हो, तो उसमें आप जा सकते हैं। वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। गुप्त विद्या, एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई भी मोडालिटी आप सीखना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, जो आपके लिए शुभ चिंतक नहीं हैं। उनको अपने लाइफ से हटा के बाहर फेंकना है आपको। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको उनकी सच्चाई पता चलेगी। तो वो 3 महीने में आपको उनकी सच्चाई पता चल जाएगी। उसके बाद आप उन लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिएगा, बिल्कुल दूर चले जाइएगा उन लोगों से, या फिर ईश्वर स्वयं ही आपको उन लोगों से दूर कर देंगे। गो द डिस्टेंस। आपको अब लंबी छलांग लेनी है। अब आपको आपकी लाइफ में एक्शन का टाइम आ चुका है। यहाँ पर भी एक्शन का कार्ड है, यहाँ पर गो द डिस्टेंस का कार्ड है, यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है। अब आपकी लाइफ में गति आ रही है, आपकी लाइफ में कैरियर में, फाइनेंसेस में ग्रोथ आ रही है। तो आपको उसी के साथ अपनी पेस बनाकर चलनी है। जितना फास्ट पेस से आप चलेंगे, जितने फास्ट एक्शंस आप लेंगे, उतने ही फास्ट ग्रोथ आपको नज़र आएगी। मेंडिंग का कार्ड है। तो कुछ लोगों के साथ आपके रिलेशंस ख़राब हो गए फॉर सम और दी अदर रीज़न। कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो गए। हो सकता है आपने अपने घर वालों से पैसे मांगे हों, आपको पैसों की इतनी दिक्कत हो रही हो और आपने घर वालों से पैसे मांगे हों और उन्होंने पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस अपने घर वालों से ख़राब हो गए, या अपने रिलेटिव्स से ख़राब हो गए, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ख़राब हो गए, या किसी से भी। तो उन लोगों के साथ आपको कहा जा रहा है कि आपको रिश्ते वापस जोड़ने हैं। मेंडिंग का कार्ड आया है। तो आपके रिश्ते वापस जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं इन 3 महीने के समय में। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम जो नहीं चाहते हैं वो भी हमें करना पड़ता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है और किसी भी तैश में आकर, गुस्से में आकर कोई डिसीशन नहीं लेना है, कोई एक्शन नहीं लेना है। ये आपके लिए गाइडेंस आई है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, रेस्ट ऑफ 2023 में हमारे लिए कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं कैरियर और फाइनेंसेस के लिहाज से। पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं, फिर और देखेंगे। पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरीके का न्यू जॉब ऑफ़र आपके पास आ सकता है। पॉसिबिलिटी है जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉब तलाश कर रहे हैं, उनको जॉब मिल सकता है। यहाँ पर अगेन डेविल का कार्ड आ गया है। तो आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है और आपको इनकी सच्चाई बहुत जल्दी पता चल जाएगी जिन्होंने आपके खिलाफ़ षड्यंत्र रचा है। द लवर्स का कार्ड यहाँ से भी आया था, यहाँ से भी आया था। तो अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो आप ऑपोजिट जेंडर के साथ करिएगा, तो आपके लिए पार्टनरशिप शुभ रहेगी। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है और प्रोजेक्ट में आपको टीम बनानी है तो वो टीम ऑपोजिट जेंडर के साथ बनाइएगा, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहे। एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरीके का स्टेबल ऑफ़र या फाइनेंशियल गेन आपकी लाइफ में आ रहा है इन 3 महीनों में। टाइमिंग हम देखेंगे वैसे। 3 ऑफ कप्स, किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है। आपको अगर जैसे नई जॉब मिली है तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने पार्टी या फैमिली के साथ,
या फिर आपको प्रमोशन मिला है या फिर इंक्रीमेंट हुआ है या बोनस मिला है तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, आपको अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस करना है। पहली चीज़, आपको यिन एंड यांग का कार्ड आया था, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस करना है। एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है। दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई जॉब करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। डांस या आर्ट से रिलेटेड अगर आप अपना कोई स्कूल खोलना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। मैट्रिमोनियल से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। काउंसलिंग का जॉब करना चाहते हैं, टीचिंग से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई क्रच वगैरह हो गया या बच्चों के स्कूल में पढ़ाने का जॉब हो गया, तो इस टाइप का अगर आप जॉब करेंगे या फिर काउंसलिंग का जॉब करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जजमेंट का कार्ड आया है। ईश्वर का न्याय आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने ईश्वर से पुकार करी थी कि आपकी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर दें वो, तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है और आपकी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन 3 महीनों में दूर होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। जजमेंट का कार्ड आया है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप लॉ फील्ड से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। लॉ फील्ड से रिलेटेड या कॉर्पोरेट लॉयर हो सकता है या कोई भी किसी भी लॉ से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, नर्सिंग से रिलेटेड, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखते हैं माय लास्ट शफल। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आपके लिए हीलिंग आ रही है। अभी मैं बार बार हीलिंग की बात कर रही थी, तो आप हीलिंग मोडालिटी सीखेंगे तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। फिर यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप एक 2 मैसेजेस आए हैं। पहला मैसेज ये है कि अगर आपके पास में जितना भी धन हो, जितना भी आपके पास में इनकम हो या जो भी आपके पास पैसा हो, उसका 1/4 भी नहीं, 1/8 कर लीजिए आप। 1/8 हिस्सा भी अगर आप चैरिटी में किसी को कुछ खिला दें या किसी बच्चे को कोई टॉफ़ी दे दें, कोई चॉकलेट दे दें या कुछ और कर दें या किसी गरीब को खाना खिला दें या कुछ कोई भी चैरिटी किसी भी तरीके की, तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके पैसों में बरकत होगी, पहली चीज़। दूसरी गाइडेंस यहाँ पर ये आ रही है कि आप अगर, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास में अच्छा पैसा होता है, जो फाइनेंस का काम करते हैं, जैसे लोन देते हैं, प्राइवेट फाइनेंस, तो आप ब्याज पे लोन दे सकते हैं। वो भी आपके लिए काम सही रहेगा। अगर आपके पास इतना है कि आप ब्याज पे किसी को लोन दे सकते हैं तो वो भी आपके लिए काम सही रहेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं, NBFC, इंश्योरेंस, कोई भी बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर हो, तो उसमें वो भी आपके लिए सक्सेस या ग्रोथ लेकर आएगा। कम्युनिकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन सेक्टर, जर्नलिज़म, टीचिंग। पब्लिक स्पीकिंग तो हर चीज़ में ही आ जाती है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर का जॉब कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग का कर रहे हो, चाहे आप रियल एस्टेट का कर रहे हो, चाहे आप शोरूम खोल के बैठे हों, चाहे आप बैंकिंग एंड फाइनेंस कर रहे हों, चाहे आप मतलब हर चीज़ में ही, चाहे आप टैरो रीडिंग कर रहे हों, कंसल्टेशंस देना, मतलब जो भी काम पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है,
तो अब आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत सारी एग्जांपल दे दी हैं। तो जो भी लोग कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं या पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है और बहुत फास्ट आ रही है। ठीक है, और यहाँ से भी हम कुछ देख लेते हैं, अगर कोई जॉब्स मुझे समझ में आते हैं तो मैं आपको बताऊँगी। अभी मैंने बताया था आपको हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, यहाँ पे न्यूट्रिशन का आ गया। डाइटिशियन बन सकते हैं आप, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं आप, वेलनेस कोच बन सकते हैं आप। टीचिंग, अभी मैंने टीचिंग का ही बोला था आपको। कैरियर चेंज, आपके कैरियर में चेंज आ रहा है, कुछ लोगों के कैरियर में चेंज आ रहा है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो इनमें से कुछ अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, आपके लिए ग्रोथ आएगी। कुछ लोग गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग मैट्रिमोनियल से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। बार बार मुझे मैट्रिमोनियल, क्योंकि यहाँ लवर्स, उधर भी लवर्स, यहाँ पर फैमिली, तो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड मुझे एनर्जी आ रही है। बच्चों से रिलेटेड अगर आप कुछ स्कूल वूल खोलते हैं तो वो एनर्जी है। या डिवोर्स से पहले जो काउंसलिंग की जाती है फैमिली की, वो आप कर सकते हैं। उस टाइप का कोर्स, मतलब उस टाइप का कुछ ज्वाइन कर, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रन, अगेन बच्चों से रिलेटेड जो भी काम करेंगे, अम्यूज़मेंट से भी रिलेटेड अगर आप कुछ करेंगे, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ करेंगे, अम्यूज़मेंट से रिलेटेड कुछ करेंगे, तो भी आपके लिए ग्रोथ है। जहाँ पर बच्चों को खेलने की जगह मिले, जैसे कोई अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह आपने ओपन किया, तो वो आपके लिए सुखद रहेगा। या फिर पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई सेंटर ओपन करा, डांस का कोई सेंटर ओपन करा, या फिर आजकल तो बहुत तरीके की चीज़ें आ गई हैं बच्चों के लिए करवाने की, तो उस टाइप का अगर आप कोई सेंटर खोलते हैं बच्चों के लिए तो वो भी आपके लिए फलदायी रहेगा। बिल्डर, रियल एस्टेट, एंड मैंने अभी रियल एस्टेट का ही नाम लिया था। रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। रियल एस्टेट में सब कुछ आ जाता है, कॉन्ट्रैक्टर, वर्कर, ये वो जो भी कुछ है रियल एस्टेट में, ठीक है ना। फिर लाइट एंड लव, तो ये मैंने अभी आपको बताया था। हीलिंग मोडेलिटी आप कोई भी कर सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग हो गई, एंजल हीलिंग हो गई, ये आप कर सकते हैं। रेकी हो गई, सपोर्ट, अगेन एंजल हीलिंग आप करेंगे तो आपके लिए सुखद रहेगा। फ्लोरिस्ट हो सकते हैं आप, फ्लोरिस्ट का काम करेंगे तो वो भी आपके लिए सुखद रहेगा। न्यूट्रिशन से मुझे बेकरी की भी एनर्जी आ रही है। अगर आप बेकरी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं या बेकिंग का कोई कोर्स करना चाहते हैं, या फिर हेल्दी फूड से रिलेटेड अगर आप कोई खाना सप्लाई करना, जैसे टिफ़िन सेंटर हो गया, या फिर कुकिंग क्लासेस आपने स्टार्ट कर दी घर से ही, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा जॉब। या हेल्दी स्नैक जैसे होता है ना, उस टाइप का कुछ आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, वो भी आपके लिए सुखद रहेगा। इन्फिनिट अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, तो ये मुझे माता लक्ष्मी की एनर्जी दे रहे हैं। इन्फिनिट एम्प्रेस का कार्ड लग रहा है ये मुझे। तो आप किसी तरीके का सुपर मार्केट भी खोल सकते हैं, जिसमें आप वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सुपर मार्केट होता है ना, जैसे बिग बाज़ार हो गया, वो मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पर, ये यूट्यूब चैनल है, तो इसलिए इस टाइप का जो सुपर मार्केट्स होते हैं जहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह मिलते हैं, तो उस टाइप का भी आप कुछ खोल सकते हैं। आपकी लाइफ में वैसे इन्फिनिट अबंडेंस आ रही है। यहाँ पर है ऑप्शंस। अभी मैंने लॉ से रिलेटेड आपको बताया था कि अगर आप लॉ से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी ऑप्शंस हैं। तो कॉर्पोरेट लॉयर हो गया या कोई और टाइप का लॉयर, तो वो ऑप्शंस हैं, वो भी आपके लिए सक्सेसफुल रहेंगे। या अगर आप ऑलरेडी इनमें से कोई काम करते हैं तो इसमें ग्रोथ आ रही है। लीडरशिप,
तो लीडरशिप से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे आप मिलिट्री में हो, आर्मी में हो, नेवी में, कोई लीडरशिप पोल पे पोजीशन पे हो, जैसे कि चाहे वो मैनेजमेंट की कोई पोजीशन हो, लीडरशिप पोजीशन हो, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, तो उस टाइप की अगर आपकी पोजीशन है तो भी आपको ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। म्यूज़िक, तो म्यूज़िक से रिलेटेड अगर आप कोई खोलना चाहते हैं, जैसे म्यूज़िक का अपना खुद का सेंटर खोलना चाहते हैं तो वो खोल सकते हैं। डांस का सेंटर एंड म्यूज़िक, डांस एंड म्यूज़िक का वो खोल सकते हैं। टॉक टू योर एंजल्स, एंजल टैरो रीडर हो सकते हैं आप, लाइट वर्कर हो सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको बता दिए। ओरेकल कार्ड्स आया है यहाँ पर, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके लिए यहाँ से करियर में क्या गिफ्ट्स आ रहे हैं। इसमें से मैं कुछ गिफ्ट्स ले लेती हूँ आपके लिए, जो आपके लिए आ रहे हैं मुझे समझ में। वाइट एक किया है, ओके। देखते हैं इसमें क्या है। ग्रोथ, तो आपको ग्रोथ मिल रही है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। रिकन्फर्मेशन हो गया कि आपकी लाइफ में करियर में ग्रोथ आ रही है। फिर यहाँ पर आ गया जॉब ट्रांसफ़र, ये मैंने अभी आपको बताया था कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है प्रमोशन के साथ। फिर आ गया प्रमोशन, अभी मैंने जस्ट ही बोला था प्रमोशन, तो प्रमोशन हो सकता है आपका। फॉरेन पोस्टिंग, तो आपकी फ़ॉरेन पोस्टिंग भी हो सकती है। हो सकता है आप इतना अच्छा काम करें कि आपकी फ़ॉरेन पोस्टिंग हो जाए। प्रमोशन लेटर, तो हो सकता है कुछ लोग प्रमोशन लेटर का वेट कर रहे हो, वो मिलने वाला है आपको। इंक्रीज़ इन मटेरियल वेल्थ, तो आपको मटेरियल वेल्थ में इंक्रीज़ मिल रहा है। कैरियर के दरवाज़े खुल रहे हैं, कैरियर ऑप्शंस आपके लिए आ रहे हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी। इंक्रीमेंट, जैसे कुछ लोगों को दिवाली बोनस वगैरह मिलता है। इंक्रीमेंट, अच्छा इसमें 2 आ गए क्या? कैरियर प्रमोशन, तो आपके कैरियर में प्रमोशन हो रहा है, यहाँ पर भी प्रमोशन आया है, यहाँ भी प्रमोशन आया है। ठीक है, अब हम गाइडेंस पहले देख लेते हैं और फिर हम टाइमिंग लास्ट में देखेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैरियर के और फाइनेंस के लिए। कैरियर फाइनेंस के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। हीलिंग द हार्ट, हीलिंग से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो आपको आपके लिए सुखद रहेगा। मुझे यहाँ कार्डियक फिजिशियन की भी एनर्जी आ रही है, कार्डियक सर्जन की भी एनर्जी आ रही है। अ मेरी मोटिव, इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई काम करेंगे तो आपके लिए सुखद रहेगा। लेट इट गो, मैट्रिमोनियल से रिलेटेड अगेन सेम चीज़। फिर आया है एक्सपोज्ड एंड रिवील्ड, तो लॉ से रिलेटेड अगर आप कोई काम करेंगे तो आपके लिए सुखद रहेगा। द अनचार्टेड सी, हो सकता है आपकी फॉरेन पोस्टिंग हो जाए, लाइकली पॉसिबल। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है क्लोज एनकाउंटर्स, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप पेट को जैसे वो करते हैं ना,
पेट्स रखते हैं, पेट शॉप होती है, तो उसमें डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डॉग, कैट, पैरट्स, रैबिट्स, इस टाइप का अगर आप कुछ करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा बिज़नेस। फिर हिल गया ये कैमरा। ओके, व्हाट एल्स? और क्या हो करियर में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं करियर में, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं करियर में स्पिरिट्स। यहाँ पर है जस्टिस। अभी मैंने बोला था आपको, यहाँ पर लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आप कुछ करेंगे तो आपके लिए सुखद रहेगा। फ्रेंडशिप, तो अगेन मैट्रिमोनियल का कार्ड आ गया ये। लाइटन योर लोड, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है अगेन हीलिंग, रिलैक्सेशन। स्पा खोल सकते हैं आप, स्पा से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, सलून खोल सकते हैं, स्पा वगैरह खोल सकते हैं। जिम की भी एनर्जी आ रही है मुझे। स्ट्रेंथ, अगेन डॉक्टर की एनर्जी आ रही है, नर्स की आ रही है, डॉक्टर की आ रही है। विल पावर, आप किसी के गुरु या मेंटोर हो सकते हैं रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कमिटमेंट। अगेन मैट्रिमोनियल से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं आप, लोगों की शादियां करवाइए, आपको बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। सो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि ये अमेजिंग एनर्जीज़ हमारी लाइफ में कब तक दस्तक दे रही हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये अमेजिंग एनर्जीज़ हमारी लाइफ में रेस्ट ऑफ 2023 में कितने दिनों के अंदर दस्तक दे रही हैं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। एक कार्ड आ चुका, ट्रायम्फ। वाओ, मैंने दिन बोला था, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के बाद, मतलब 1 हफ्ते के बाद आपको ये एनर्जीज़ फील होने लग जाएंगी। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो पॉलिटिक्स कर रहे थे उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। स्पिरिचुअल यूनियन, डेफिनेटली आप ईश्वर से कनेक्ट होते हुए, अध्यात्म से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ही आपको सुननी है। आपका करियर और आपकी लाइफ, आपके फाइनेंसेस स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो नंबर सबसे सिग्निफिकेंट है वो है 7, और ये सक्सेस का नंबर है। तो 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 दिन आपके लिए, 7 दिन के बाद ये एनर्जी रेस्ट ऑफ 2023 तक वैलिड रहेगी। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं फाइनल। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। यहाँ पर कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। हो सकता है आपके पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं हो। आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, आपकी लाइफ में इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, और आपसे कहा जा रहा है बी असर्टिव, जैसे ये चाबी आपको मिल गई है, एंड रिमेन पॉजिटिव। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, एंड डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। इन द नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द आपके नियर फ्यूचर में ही ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। ये थी आपके लिए करियर गाइडेंस फॉर रेस्ट ऑफ 2023।
आई होप आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट करेगी. इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड.